हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से रहने वाला है, जिसमें दो पोस्ट निकली हुई है। एक आरपीएफ कांस्टेबल की निकली हुई है और एक आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से भरे जा रहे हैं तथा इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 मई 2024 रहेगी। अगर किसी कैंडिडेट के फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए जो करेक्शन डेट दी गई है वो 15 मई से 2024 दी गई है। और अगर करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा जो फीस लगती है, करेक्शन चार्ज बोलते हैं, वो 250 रुपये रहने वाला है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 500 रुपये रहेगी। एससी एसटी तथा पीएच के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी तथा ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 250 रुपये ही रहने वाली है। अब हम यहाँ पे अगर पेमेंट मोड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा यूपीआई के द्वारा पे की जाएगी। अब हम बात करते हैं रेलवे में जो एज लिमिट रहेगी सब कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर के लिए, उसकी बात करते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 ईयर से 28 ईयर के बीच रहेगी तथा सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो 20 से 28 ईयर रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है, कितनी पोस्ट निकली हुई है इनकी। तो ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल जो पोस्ट निकली हुई है वो 4660 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेंगी टोटल वो 452 पोस्ट रहेंगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट रहने वाली है वो 4208 पोस्ट रहेंगी। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी अर्थात क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री होना कैंडिडेट के पास ज़रूरी है तथा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है। अब हम इनके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी के, उनकी जो हाइट का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट की देखते हैं तो फीमेल कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी में है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, उनके लिए जब हम दौड़ की बात करते हैं कांस्टेबल के लिए तो ये जो इनकी जो लेंथ रखी गई है वो 1600 मीटर रखी गई है, जिसको मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 मिनट में सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखते हैं तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दूरी 3 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। और अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी 1600 मीटर की जो दूरी है वो मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रहेगा सब इंस्पेक्टर के लिए, और 12 फीट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और वो भी सब इंस्पेक्टर में। अर्थात सब इंस्पेक्टर के लिए जो लॉन्ग जंप है वो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट रहेगा तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रहेगा। और इसी तरह से जो कांस्टेबल है उसमें जो लॉन्ग जंप रहेगा वो मेल कैंडिडेट के लिए 1400 फीट रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए वही सेम 9 फीट रहेगा। अब हाई जंप की बात करते हैं हम सब इंस्पेक्टर में तो वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रहेगा और मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच रहेगा। तथा कांस्टेबल में अगर हाई जंप की बात करते हैं
तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट रहने वाला है तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रहने वाला है। अतः दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन बटन को ऑन करके रखें ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।